एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, कोई सिर्फ जस्ट टिकटॉक तो नहीं थी, टिकटॉक से पहले भी एंटरटेनमेंट्स थी। जो बनाते थे उनके लिए तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। बहुत सारे इस तरह के स्टार्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे टिकटॉक पे जिनके मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। जैसे जन्नत मिर्ज़ा की बात है, कल ही उसने लगाया था कि 10 मिलियन हो गया। तो मैं यही सोच रही थी कि उन लोगों की रोज़ी रोटी जो सिर्फ टिकटॉक की वजह से चल रही थी, अब उनका क्या बनेगा। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कम्युनिकेशन मोड, कोई भी मीडिया सोर्स गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। टिकटॉक मतलब अगर आप उसके ऊपर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें या थोड़ा बहुत फ़न क्रिएट करने के लिए चंद सेकंड्स की वीडियोस देखें जो लोग बनाते थे, दैट इज़ फाइन। आप देख रहे हैं फर्स्ट वन टीवी, प्रोग्राम चिट चैट के साथ आपका मेज़बान मुबशर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल निशात ग्रुप में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि टिकटॉक बंद होने के बाद उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिरा अब्दुल्ला। हिरा अब्दुल्ला, ये बताइए कि टिकटॉक बंद हो गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करेंगे एंटरटेनमेंट? जो बनाते थे उनके लिए तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। बहुत सारे इस तरह के स्टार्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे टिकटॉक पे जिनके मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। जैसे जन्नत मिर्ज़ा की बात है, कल ही उसने लगाया था कि 10 मिलियन हो गया। तो मैं यही सोच रही थी कि उन लोगों की रोज़ी रोटी जो सिर्फ टिकटॉक की वजह से चल रही थी, अब उनका क्या बनेगा। और एक तरफ से बैन होने का फ़ायदा भी है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी आती थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो हर चीज़ का होता है। सो आई गेस सही है, जो भी होता है देखते हैं। आपका नाम क्या है डियर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है। काशिफ भाई, ये बताएं कि टिकटॉक बंद हो गया, क्या हुआ? देखें, मेरा बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। कोई भी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कम्युनिकेशन मोड, कोई भी मीडिया सोर्स गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। टिकटॉक मतलब अगर आप उसके ऊपर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें या थोड़ा बहुत फ़न क्रिएट करने के लिए चंद सेकंड्स की वीडियोस देखें जो लोग बनाते थे, दैट इज़ फाइन। लेकिन उसके ऊपर जो गलत तरीकाकार, जो गलत चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ऐसा मवाद होता था जो कि बच्चे नहीं देख सकते थे। मैं एक फ़ादर भी हूँ, मेरी ये बेटी है, ये वीलॉग बनाती है, वीडियोज़ बनाती है, इसका यूट्यूब पर चैनल भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें अगर आप किसी मीडिया सोर्स के ज़रिए पब्लिक को दिखाएं तो वो ठीक है, चाहे वो टिकटॉक पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को मिसयूज़ करेंगे, वट एवर इट इज़, वो गलत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं मैडम कि टिकटॉक बंद हो गया, अब क्या होगा? अब अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह को याद करेंगे। अच्छा भी था, बुरा भी था, लेकिन लोगों ने ना बहुत बुरा किया है, तो जो टिकटॉक को गंदा किया उन्होंने। अच्छे लोग भी थे उसमें, तो बुरे भी थे। चले अब शुक्र है कि बच्चे थोड़े से ध्यान इधर उधर कर लेंगे, हम लोग तो और भी कुछ यूज़ कर लेंगे। ये था कि थोड़ा सा टाइम जो हमारा गुजर जाता था, अच्छा गुजर जाता था। अब फारिग टाइम में क्या होगा? अब सारे टाइम में हम तस्बीह करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद शाहिद जी, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम सवाल कर रहे हैं लोगों से, टिकटॉक बंद हो गया, अब क्या होगा? अब मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। टिकटॉक से हमारी जो नई जनरेशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा था। मॉरली हम लोग डाउन हो रहे थे, उसका नुकसान ज़्यादा था। तो बंद करके हमारी जो है यंग जनरेशन है, जो भी लोग हैं, अपने अच्छे काम को, इस टाइम को जो वेस्ट कर रहे थे, ज़ाया कर रहे थे, इसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। मेरा तो ये ख्याल है जी अच्छा फ़ैसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्राहिम। आप ये बताइए कि आप टिकटॉक यूज़ करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन मैं यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ। आपको कैसा लगा कि टिकटॉक तो बंद हो गया? मैं तो शुक्र करता हूँ क्योंकि आजकल ये भी पता नहीं लगता कि टिकटॉक पे लड़का कौन है, लड़की कौन है, सारे खुसरे बने होते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरूसा। अच्छा ये बताइए कि टिकटॉक बैन हो गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा दिली खुशी हो रही है कि टिकटॉक बंद हो गया है। एक सरेआम फहाशीपन था ये सारा कुछ। अच्छा हुआ है, घरों में अब इस तरह की बातें नहीं होंगी। बच्चे के अंदर टिकटॉक का ना अब वो था कि शौक़ कि हम किसी तरीके से टिकटॉक बना के ना परफॉर्म अपना करें। उनका हर तरफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था, हम किसी और तरफ जा रहे थे टिकटॉक बंद होने की वजह से। तो अब बच्चे के एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कोई अपने घरों में कोई स्टोरी बुक्स पढ़े, कोई अपनी जैसी एक्टिविटीज़ हमारे ज़मानों में होती थी, बच्चे वैसे ही करें। टिकटॉक बंद हो गई, अब क्या होगा? टिकटॉक बंद हो गया, बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि टिकटॉक ने हमारी जनरेशन को बड़ा ख़राब किया हुआ था। वन साइडेड जनरेशन थी, तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट आया सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि जो फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, वो सब एक साइड पे हो गए हैं। तो
तो इससे टिकटॉक बंद होना माशरे के लिए अच्छा है। लेकिन एक लिहाज से ये बुरा भी हुआ है क्योंकि यंग यूथ जो है वो टिकटॉक को बनना चाह रही थी, स्टार बनने थे, जो हमारा इनर टैलेंट है वो सामने आ रहा था। तो डेट्स वाई आई थिंक सो टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए, टिकटॉक को चलना चाहिए, लोगों को अपना टैलेंट शो करना चाहिए, मार्केट के अंदर अपना टैलेंट शो होना चाहिए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आई थिंक सो टिकटॉक के जो स्टार्स हैं उनका जो टैलेंट है वो सामने आना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो उनके टैलेंट्स को सामने लेकर आए। तो मेरा जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो यही हैं कि टिकटॉक को बंद नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर बैन करें तो इसको लिमिटेशंस लगा दें इसके ऊपर कि आप ऐसी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड नहीं करेंगे, तो दैट्स द राइट थिंग। तो टिकटॉक को बंद नहीं करना चाहिए। टिकटॉक तो बैन हो चुका जी, अब मैं ये अपील कर रहा हूँ कि टिकटॉक को खोलना चाहिए और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि कौन सी वीडियो गवर्नमेंट के खिलाफ या हमारी सोसाइटीज़ के खिलाफ वीडियोस ना अपलोड हों, क्योंकि बहुत से लोगों का इस पर रोज़गार है, घर चल रहे हैं लोगों के, जैसे नवीद नानी वाला, कोई दादी वाला, तो बड़ी नानी दादियाँ चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है चलना चाहिए। अब ये बताएं कि टिकटॉक बंद हो गया, बच्चों की क्या इंटरटेनमेंट होगी? देखें जी, जब गवर्नमेंट का ये काम है ना, अगर वो एक चीज़, कोई भी चीज़ होती है उसके अच्छे बुरे सब असरात होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम होता है अगर आप कोई चीज़ बंद करते हैं तो उसको दूसरी तरफ उसका अल्टरनेट दिया जाए ताकि तफरी भी बंद ना हो। अगर आपको लगता है कि टिकटॉक से कुछ बुरे असरात आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए उसके ऊपर कंट्रोल करे और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से पेश किया जाए। और टिकटॉक का बंद होना भी इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इस वक्त मईशत की बहाली है। मईशत की बदहाली हुई हुई है, लोगों का बुरा हाल है, रोज़गार नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो हमें रोज़गार मुहैया करे और जो चीज़ आप बंद कर रहे हैं, कोई इंटरटेनमेंट बंद कर रहे हैं, उसके बदला दें या उसके अच्छे जो असरात हैं, अच्छे चीज़ें, उसमें बुराई चीज़ें बंद कर दें। ये बताइए, टिकटॉक यूज़ करते हैं? जी, मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करता हूँ कि मैंने इसको अपने सर पे हावी नहीं किया। जैसे दुनिया में आजकल ट्रेंड बन गया है कि कोई भी खुशी हो, गमी हो, तो आप हर चीज़ में टिकटॉक को आप प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे ख्याल से टिकटॉक को आप बिल्कुल एक जैसे दूसरी ऐप्स होती हैं, दूसरे पेज होते हैं, वैसे एक नॉर्मल यूज़ करें एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, ये बताइए, इसको बैन कर दिया गया है, आप क्या महसूस करते हैं? बैन किया तो मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इससे हमारी कम्युनिटी पे बहुत पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। आप ये बताइए, टिकटॉक बैन हो गया, ये इंटरटेनमेंट थी या बुरी चीज़ थी, क्या था, आपके क्या ख्याल है? मेरा ख्याल से अच्छा हुआ है कि बंद कर दिया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ऑल टाइम बस यही टिकटॉक ही बनाते रहते थे, जैसे और कोई काम ही नहीं है। तो मेरा ख्याल से तो अच्छा हुआ। वो तो बहुत अर्निंग थी बाज़ लोगों को। हाँ, ये बात भी है कि अगर अर्निंग को देखें तो फिर इट्स मीन के नहीं होनी चाहिए थी बंद, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी नहीं थी। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। और आपका नाम? अब्दुल्ला। मुर्तज़ा और अब्दुल्ला, ये बताएं कि टिकटॉक से आपका कोई ताल्लुक़ है? टिकटॉक बैन हो गई है, अब आप क्या सोच रहे हैं? है तो है, लेकिन एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गई है, कोई एक्टिविटी नहीं है लोगों के पास, वैसे टाइम पास हो जाता था, अब नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है? मैं तो बनाता ही नहीं था, पर मैं देखता था, फिर भी उससे टाइम पास हो जाता था। अब कोई लोग VPN पाकिस्तान लगा के चला रहे हैं, उससे चल जाती है। तो आप क्यों कोई उदास हो गए हैं कि आप खुश हैं, क्या है? कोई बात नहीं है, उदास वाली क्या बात है, वो कौन सा हमारी चीज़ है, नो कौन सा हमारा कोई पर्सनल अटेंडेंट था उसमें। आप ये बताएं कि टिकटॉक बैन हो गई है, अब आप जैसे यंगस्टर क्या करेंगे एंटरटेनमेंट? जी बस, अब एक तो आगे महंगाई बहुत हो गई थी, नवाज शरीफ साहब ने ये सारे काम ख़राब कर दिए, अब ये मजदूरी करेंगे, टिकटॉक बंद हो गया तो। कैसी मजदूरी करेंगे? एंटरटेनमेंट का क्या होगा? सर, अब टिकटॉक बैन हो गया तो मेरे 100 वीडियोस थी 100 लाइक से, और मैंने वो खुद किए थे। अब बड़ा दुख हो रहा है, मेरा वो अकाउंट भी गायब हो गया है और अब मैं एंटरटेनिंग भी बस घर में बोर होंगे। अब टिकटॉक ही एक ऐसा सहारा था कि हम उस पर खुश हो जाते थे। तो आप इस मॉल में क्या कर रहे हैं? इस मॉल के माहौल से क्या आपको लग रहा है? जी माशाल्लाह, मॉल तो काफ़ी प्यारा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंतज़ाम भी है, तो यहाँ घूमने फिरने आए थे, काफ़ी अच्छा मॉल है, यहाँ पे हमने खाना शाना भी खाया, बड़ा मज़ा आया जी। अब ये बताएं कि ये बैन हो गया, अब कैसे एंटरटेनमेंट होगी, क्या होगा? अच्छा हुआ बैन हो गया, हम सब तो चाहते थे कि ये बैन हो जाए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हम लोगों को बहुत अच्छा खुशी हुई है बहुत ज़्यादा कि आपने ये बैन कर लिया। गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया, आपका क्या ख्याल है? अच्छा किया उन्होंने, इससे ये है कि बच्चे जो एजुकेशन था वो काफ़ी उसका जो ज़ाया हो रही थी। दूसरा जो लोग टिकटॉक बना रहे थे वो सारी तकरीबन यंग जनरेशन थी, तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी एजुकेशन सारी उन्होंने डिस्टर्ब की हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना कुछ गलत हरकतें भी जो सी हैं वो टिकटॉक पे आ रही थी, वो भी फैमिली के लिए देखने वाली नहीं थी।